हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो देखिए, डेली की तरह मॉर्निंग में किचन में आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने चाय बनाई है, उसके बाद बेटे के टिफ़िन की बारी है। तो यहाँ पर आलू मेरे उबल गए हैं और खाली बेटे के टिफ़िन के लिए मैं पराठे बनाऊँगी। तो थोड़ा सा आटा भी लगा रही हूँ मैं। और टिफ़िन बनाने के बाद में लंच में क्या बनेगा वो बाद में सोचा जाएगा। जो हस्बैंड जी बोलेंगे वही बनेगा। तो पहले तो सबसे पहले उठ के पहली जो प्रायोरिटी है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफ़िन देना है। तो सबसे बड़ी बात और सबसे टेंशन वाली बात यही होती है कि डेली क्या बनाएं। सबसे ज़्यादा टेंशन इसमें होती है। बनाना किसी को नहीं ख़राब लगता है, बट ये है कि कोई ऑर्डर दे दे कि हाँ कल ये बनेगा या हमें टिफ़िन में ये ले जाना है। तो मेरे साथ तो ये समस्या बहुत ही ज़्यादा है। मेरे बेटे को जल्दी से कुछ समझ में नहीं आता है। टिफ़िन में उसने कसम खा रखी है कि कोई सब्ज़ी लेके ही नहीं जाएगा। अब 1 साल पूरा हो गया है, पर पूरे टाइम पर एक दिन मैंने ज़बरदस्ती उसको टिफ़िन में सब्ज़ी दे दी थी, वरना उसको फ्राइड राइस बना दो या फिर आलू के पराठे। 2 चीज़ों के अलावा उसको कुछ और समझ में ही नहीं आता है कि मतलब बनाएं क्या। जैसे सर्दियां हैं तो गोभी पनीर मिक्स पराठे वगैरह बना दो तो वो चल जाएंगे। बाकी अगर ज़्यादातर देखें तो फिर उसको आलू के पराठे ही मतलब टिफ़िन में पसंद आते हैं। उसको अलग से सब्ज़ी और पराठे दे दो तो वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। छोटे में उसका ये हाल नहीं था, पर अब पता नहीं क्या बात हो गई है कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं अलग से सब्ज़ी और पराठे ले जाओ ना, वो वहाँ मतलब अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मैं खा लूँगा, वहाँ नहीं खा सकता हूँ। तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत, आप ये समझिए कि फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि कुछ सोचना नहीं पड़ता है। डेली बस आलू उबालो और पराठे बना दो या फिर चावल बनाओ और फ्राई कर दो उसको। तो यही चीज़ें रहती हैं। और अगर डेली हम देखें तो फिर मतलब ये बहुत ख़राब भी लगता है। मैं क्या बताऊँ कि मतलब रोज़ एक ही चीज़ है, कैसे बच्चा खाता होगा। ये कुछ और बोलता भी नहीं है, बनाऊँ क्या। कुछ भी अगर मैं पूछती भी हूँ तो क्या बना दूँ। और रही बात अगर छोटी चीज़ें बनाने की, जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर 4-5 घंटे का स्कूल है तो पास्ता वगैरह है या कुछ सैंडविच वगैरह है, छोटी चीज़ें रख दो। पर जो बच्चे 9 to 5 जॉब की तरह बाहर जाते हैं तो उनके लिए बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि सुबह वो कुछ खा के नहीं जाता है। मतलब अगर कुछ भी खाना है तो 2 चम्मच 3 चम्मच, बस इसके अलावा उसके अंदर ही नहीं जाता है। कहता है मम्मी सुबह भूख ही नहीं लगती है। तो बहुत से बच्चे होते हैं सुबह उठने के बाद अच्छे से खा पी लेते हैं। हम लोग भी बचपन में खूब अच्छे से खा पी के जाते थे, घर से निकलते थे और टिफ़िन भी ले जाते थे। बट बस वही है कि अलग-अलग बच्चों का अलग-अलग नियम होता है। मेरे बेटे को ना मॉर्निंग टाइम पे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। हाँ, उठने के 2-3 घंटे बाद उसको बहुत तेज़ भूख लगती है। और 2-3 घंटे बाद तब लगती है जब मान के चलिए कि अगर उसको कोई काम नहीं करना है, अगर उठते ही हमने काम में लगा दिया है तो फिर वो चिड़चिड़ा जाता है। तो मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, तो समझ में ही नहीं आती है क्या करें, कैसे करें। मेरी ना अक्सर आदत है कि मैं रात में ही पूछ लेती हूँ कि सुबह मतलब सबके लंच में क्या बनेगा, बेटे से भी और हस्बैंड जी से भी। तो मैं रात में एक बार बात ज़रूर खोलती हूँ कि भाई कल क्या बनाना है, आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे। तो मेरे हस्बैंड और बेटे दोनों की ज़बान पर बस एक ही सवाल रहता है, अरे कुछ भी बना देना, अरे जो मन हो वो बना देना। तो बेटे के लिए तो मैं बहुत हँसती हूँ। मैंने कहा बस जब तुमने 2 ही ऑप्शन छोड़ रखे हैं और कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बना दूँ। अगर मैं किसी तरह की सब्ज़ी बना दूँ ना तो 1-2 बार लास्ट ईयर आप लोगों के साथ शेयर भी किया था मैंने कि मैंने सब्ज़ी बना दी थी। तो उसने ना बस किसी तरह थोड़ा बहुत खा ली है, बाकी पराठे सूखे खा लिए हैं और वो ऐसे ही लेके चला आया है वापस, आधी सब्ज़ी वापस ही ले आया था। तो मतलब इस तरह में फिर बहुत ख़राब लगता है कि बच्चे टिफ़िन अगर वापस कर दे तो मतलब भूखे ही रह जाएंगे, या फिर भले वहाँ पर वो शेयर करके किसी और के साथ मतलब कोई और सब्ज़ी वब्जी खाई हो उन्होंने तो नहीं कर सकते हैं। बट माँ का दिल तो यही कहता है ना कि जो बच्चे पसंद करें उसी को खिला दें, क्योंकि सारा दिन का काम होता है। वहाँ सुबह 8 बजे जाना और शाम को 6:30-7 बज जाता है वापस आने में। तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत कष्ट भी होता है कि क्या चीज़ ऐसी बना दें कि बच्चों का पेट भर जाए। पर जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, बच्चों ने ऐसे मतलब
कर रखा है कि हमें बस हमारे मन का बना दो, अगर फ्राइड राइस बना दो या फिर पराठे बना दो, तो वही चलता ही रहता है। और हस्बैंड जी भी ऐसे ही हैं, सब्जी लाके बहुत सारी रख देंगे, पर उनको ख़रीदना बहुत अच्छा लगता है। बट अगर कह दो कि खाने में क्या है, तो ये बैंगन नहीं खाना है, भिंडी नहीं अच्छी लगती है, लौकी अच्छी लगती है, मतलब अब क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा नाटक हो जाते हैं। पर हाँ, अगर ख़रीदने को कह दो ना, तो जितना भी ठेलिया में सब्जी होंगी सब ग्रीन ग्रीन जितना है सब उठा लाएंगे, और फिर खाने के टाइम पे कहेंगे क्या बना दिया है। तो मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं हस्बैंड से या बच्चों से ऐसी ही शिकायत होगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमको कोई ऑर्डर दे दे, अगर हमें कोई रात में ही बता दे कि मॉर्निंग में हमारे टिफ़िन में ये बनाना है, बहुत सी जगह पर देखा है कि बच्चे खुद फरमाइश कर देते हैं कि मम्मा सुबह ये चीज़ बनाना, मेरे टिफ़िन में ये भेजना। तो छोटा था तब तो ये फरमाइश हो जाती थी, पर बड़े होने पर ना ये सब छूट गया है। खैर, ये तो थी टिफ़िन की बात। अब जो बच्चे जो कुछ पसंद करते हैं उनको वही बना के देना पड़ता है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो यहाँ बेटा कॉलेज चला गया है, अभी कुछ टाइम बचा है, तो पहले मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ। रखना उठाना जो चीज़ें फैली रहती हैं उनको भी उठाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पहले मैं यहाँ ड्राइंग रूम की साफ़ सफाई कर दूँ। और जब मैं इधर साफ़ सफाई करने आती हूँ ना, तो मैं उधर जो चीज़ें, जैसे अगर सब्ज़ी बननी है तो सब्ज़ी छौंक के आती हूँ, और उतने टाइम पे मैं ये वाले काम कर लेती हूँ। अगर बहुत जल्दी होती है तो फिर एक तरफ सब्ज़ी छौंकती हूँ, एक तरफ है मतलब रोटी चावल वगैरह जो भी बनाना है वो बनाती रहती हूँ। तो और जैसे अभी आज जल्दी नहीं थी मुझे, तो फिर मैं आ गई हूँ कि लाओ ड्राइंग रूम साफ़ कर दूँ। मतलब मॉर्निंग का टाइम है, अगर कोई अचानक आ जाए तो फिर सब फैला पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर जब हम ही को काम करना है ना, तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। ऐसे टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि काम भी हो जाए और हमारा टाइम भी बच जाए। तो बहुत ही सोचना पड़ता है। यहाँ पर देखिए ड्राइंग रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ, और अभी हस्बैंड जी नहा धोकर तैयार हो रहे हैं। उनके रेडी होते ही वो परेशान कर देते हैं, अरे तुम झाड़ू पोछा में लगी हो, हमारा टिफ़िन नहीं बना है। उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। देखिए वो भी रेडी हो गए हैं, तो अभी वो नीचे बैठेंगे, तब तक मैं रोटियां और सेक दूँगी। और देखिए सफाई करने के भी अपने अपने सभी के ढंग अलग अलग होते हैं, और बहुत से लोग खड़े खड़े ही झाड़ू मार लेते हैं। तो मेरे से ये नहीं बनता है, मुझे ये लगता है मेरा आधा घर गंदा है। अगर हम जो हमने अपने रूम में जो सामान रख रखे हैं उसके नीचे अगर हम नीचे झाड़ू डाल के अगर सफाई नहीं करते हैं, तो मतलब सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा घर आधा गंदा है। और देखिए जो बालकनी का गेट खोल दो ना, तो फिर यहाँ कैमरे में बिल्कुल अंधेरा आ जाता है, और अभी गेट बंद कर दूँगी ना तो फिर रोशनी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा झाड़ू लगाने का एक ही उद्देश्य होता है कि झाड़ू में अच्छे से एक एक कोने की साफ़ सफाई हो जाए। तो जहाँ मैं सोफ़े वगैरह के नीचे है और बेड वगैरह के नीचे है, अच्छे से पोछा हो या झाड़ू हो, सब उसके नीचे से लगाती हूँ। तो मेरा वो काम नहीं है कि बस मतलब खड़े खड़े हमने आगे आगे झाड़ू लगा दी और सब चीज़ों के नीचे सामान या धूल मिट्टी पड़ी हुई है। तो मैं जब काम करती हूँ ना, तो फिर कायदे से ही होता है, और इसीलिए घर सब साफ़ सुथरा लगता है। मेरे यहाँ आप सोफ़ा या बेड या टेबल वगैरह कुछ भी हटा के देख लेंगे तो वहाँ गंदगी नहीं मिलेगी। तो जैसे बहुत हैवी चीज़ होती हो उसमें मैं एक बार को है अगर नहीं खिसका पाती हूँ, तो वो तो एक मजबूरी पड़ जाती है। और अब देखिए इवनिंग का टाइम है, तो हम देवरानी जेठानी मिलके मंदिर गए हैं। तो ये मंदिर तो आपको कई बार मैं यहाँ घुमाने लाई हूँ, दर्शन आपको करवा चुकी हूँ। यहाँ भोले बाबा का देखिए तो श्रृंगार चढ़ा हुआ है और गौरी माँ को प्रसाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ने आज अपनी सासू माँ की साड़ी पहनी हुई है। तो व्रत होने की वजह से देवरानी का फास्ट था और मेरा तो नहीं था, पर मैं भी चली गई थी कि कथा वगैरह सुन लूँगी। तो ये ब्लॉग मतलब मेरा तीज वाले दिन का ब्लॉग है, क्योंकि बीच में मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा DIY वाले जो वीडियो शेयर कर दिए थे, इस वजह से मेरा ये लेट हो गया था। तो आज तीज जो अभी हरतालिका तीज थी, ये उसी दिन का वीडियो है। तो हम देवरानी जेठानी मंदिर में आए हैं, तो यहाँ पर पंडित जी कथा कर रहे थे, तो दोनों लोगों ने कथा सुनी। और आज हम दोनों लोगों ने ही अपनी सासू माँ की साड़ी पहनी थी। ये हुआ था पूजा पाठ का दिन है और माता जी का भी आशीर्वाद हम लोगों को मिल जाएगा। तो मैं भी उसके साथ आ गई थी। मैंने कहा व्रत तो नहीं रहते हैं, पर चलो भोले बाबा के दर्शन हो जाएंगे, माता रानी के दर्शन हो जाएंगे और कहानी सुन लेंगे तो थोड़ा पुण्य ही मिलेगा। तो यहाँ पर आरती हो रही है।
हमारे यहाँ हड़ताल का तीज वाला व्रत सिर्फ बड़ी देवरानी ही रहती हैं, बाकी ना सास रहती थी और ना हम दोनों देवरानी जेठानी रहते हैं। मेरी ननद भी रहती है और बीच वाली देवरानी भी रहती है। तो इसी वजह से शाम को जब पूजा होनी थी तो मैंने कहा व्रत ना रहो कोई बात नहीं, पर पूजा में तो शामिल हो ही सकते हैं। तो अभी यहाँ से जाएंगे तो घर में भी पूजा करेंगी, पर मुझे तो खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देवरानी के साथ आ गई थी और यहाँ पर हम लोग आरती में शामिल हुए थे। तो अगर मतलब किसी टाइम पे हम आरती वगैरह मंदिर में कर लेते हैं या पूजा में शामिल हो जाते हैं ना, तो मन बहुत अच्छा हो जाता है। और बस आरती करके सभी के लिए ये आशीर्वाद मांगा कि भाई मेरे साथ साथ सभी के ऊपर भोले बाबा और माँ गौरा की कृपा बनी रहे। तो यहाँ पर सभी लोग आरती कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने कहानी भी सुनी। तो यहाँ पर मंदिर का सीन दिखा रहे हैं। तो पंडित जी बैठे हुए थे, सभी को कहानी सुनाई थी उन्होंने, जो हड़ताल का तीज वाली होती है। और ये था कि अगर माता जी होती, हमारी सासू माँ होती, तो वो लेकर आती और रात भर मतलब भजन कीर्तन करती। उनको गाने बजाने का बहुत शौक़ था, भजन कीर्तन का बहुत शौक़ था। तो उनकी मतलब हर चीज़ में ढोलक चलती थी, वो गाती भी थी बजाती भी थी। पर जब से वो चली गई तो गाना बजाना तो वैसे भी बंद हो गया है। और यहाँ पर मंदिर में मतलब पंडित जी जो कथा कह रहे थे तो बहुत अच्छी लगी, उसको सुना है। उसके बाद माँ गौरा से आशीर्वाद लिया है। तो यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है तो उससे चूड़ी बिंदी वगैरह हमने प्रसाद के रूप में भी लिया था। और विधि विधान से जैसे भी पूजा होती है तो देवरानी ने पूजा की थी और मैं भी आरती में शामिल हो गई थी। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हम व्रत करें या ना करें। अगर हमारे मन में श्रद्धा है तो हम सिर्फ भगवान का दर्शन कर लें और सच्चे मन से अगर हम भगवान को याद कर लें तो यही काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मतलब गौरी माँ को प्रसाद चढ़ा रही हैं, जो भी चूड़ी बिंदी वगैरह था वो सब चढ़ा दिया है और विधि विधान से पूजा कर ली है। तो यहाँ पर देखिए सास की साड़ी मैंने पहनी हुई थी, तो मुझे ये साड़ी नहीं अच्छी लग रही थी, पर वही मैं अपने बेटे को दिखा रही थी कि ये साड़ी कैसी लग रही है। तो पल्ला भी मेरा काफ़ी छोटा हो गया था। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।